ममता बनर्जी के गढ़ में गृहमंत्री अमित शाह का शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। बोलपुर चौरास्ता होते हुए डाक बंगला तक अमित शाह ने भव्य रोड शो किया। इस रोड शो में बीजेपी के समर्थकों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। रोड शो में बड़ी तादाद में महिलाओं ने भी शिरकत की। रोड शो के बाद अमित शाह ने ममता बनर्जी पर करारा निशाना साधा और कहा कि बंगाल ने अब परिवर्तन का मन बना लिया है। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज पूरे दिन का कार्यक्रम गुरुदेव को नमन करने के साथ ही उन्होंने अपनी शुरुआत की। विश्व भारती में कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। दौरे का आज दूसरा दिन, कल मिदनापुर में थे और आज उन्होंने वीरभूमि के जिले पर मौजूद रहकर पश्चिम बंगाल की सत्ता को जीतने के हुंकार भरी है। लोक कलाकारों के घर पर लंच और उसके बाद बोलपुर में यह भव्य रोड शो जो यकीनन विपक्षी दलों की चिंताओं को बढ़ा रहा होगा। आज कहना चाहता हूं कि आज के जैसा रोड शो मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। और ये जो रोड शो आज दिखाई पड़ता है वो बंगाल की जनता का नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो प्यार और विश्वास है उसको बंगाल की जनता का जो ममता दीदी के प्रति गुस्सा है उसको दिखाता और मालूम पड़ता है कि बंगाल की जनता तय करके बैठी है। दीदी चुनाव के मैदान में आ जाओ, इस बार बारी कमल की है। परिवर्तन है वो परिवर्तन बांग्लादेश से जो घुसपैठ होती है वो घुसपैठ को रोकने के लिए परिवर्तन है। वो परिवर्तन राजनीतिक हिंसा को समाप्त करने के लिए परिवर्तन है। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन, ये जो टोल टैक्स लिया जाता है उसको करने के लिए, ये टोलाबाजी बंद करने के लिए परिवर्तन है। और ये परिवर्तन है भतीजे की दादागिरी समाप्त करने के लिए। परिवर्तन है वो परिवर्तन राजनीतिक हिंसा को समाप्त करने के लिए परिवर्तन है। अरे तुम ये जो परिवर्तन है, अरे भाई ऐसे ये परिवर्तन, ये जो टोल टैक्स लिया जाता है उसको करने के लिए, ये टोलाबाजी बंद करने के लिए परिवर्तन है। और ये परिवर्तन है भतीजे की दादागिरी समाप्त करने का। कांग्रेस को मौका दिया, लाल भाइयों को, कम्युनिस्टों को मौका दिया, तृणमूल को भी मौका दिया। एक मौका नरेंद्र मोदी को दे दो। 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर हम सोनार बांग्ला बनाकर जाएंगे। 5 साल के अंदर हम सोनार बांग्ला बनाएंगे, इस बात का भरोसा देते हुए यहां पर अमित शाह देश के गृहमंत्री पश्चिम बंगाल की धरती पर नजर आए। रोड शो खत्म होने के बाद पूरी तरह से अभिभूत इस रोड शो के बाद पश्चिम बंगाल के जो प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय और वहां के बीजेपी के अध्यक्ष की ओर से क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनाएंगे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय को पहले सुन लीजिए। ये जनसैलाब है, ये इस बात का संकेत है कि ममता जी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। मोदी जी के प्रति विश्वास है, अमित शाह जी के प्रति विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के विश्वास है और ममता जी की उल्टी गिनती प्रारंभ होने का संकेत है। स्वाधीनता होने के बाद बोलपुर का आदमी बहुत आदमी देखा, लेकिन इतना बड़ा आदमी जो अमित शाह जी का आज लेके आया है ये कभी देखा नहीं। झूठा बात बोल रहा है। आज का जो जनता इधर जमायत हुआ ये क्लियर इंडिकेशन जो तृणमूल का दिन शेष हो गया। और इसी पर बातचीत करने के लिए कि क्या वास्तव में परिवर्तन का समय पश्चिम बंगाल में आ चुका है, आपका तारुफ करवा देती हूं उन मेहमानों से जो दंगल में आज का हिस्सा बनने जा रहे हैं। डॉक्टर शांतनु सेन जो कि राज्यसभा एमपी हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो हमारे साथ बस कुछ ही पलों में होंगे। अर्जुन सिंह एमपी हैं लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उसके पहले 3 ये अवनिजेश अवस्थी जी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जयंतो घोषाल हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ चुके हैं जो कि पश्चिम बंगाल की राजनीति के बारे में आपको हर एक जानकारी बताते रहेंगे। लेकिन
आपको बताते चले। सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आज की इस रैली को देखना, जिस तरह का जनसैलाब उमड़ा हुआ था, लेफ्ट के नेताओं के लिए क्या सबक रहा आज के इस कार्यक्रम से? मेरी आवाज अर्जुन जी। चलिए, ऐसा लग रहा है कि अर्जुन जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अपने बाकी मेहमानों का हम सीधे रुख कर लेते हैं। डॉक्टर शांतनु सेन इस वक्त राज्यसभा के एमपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टीएमसी के आप नेता भी हैं और स्पोक्सपर्सन भी है। डॉक्टर शांतनु सेन, मेरा सीधा सा सवाल आपसे यही है, आज की अमित शाह के होंकार रैली के जरिए टीएमसी को क्या समझ में आया? परिवर्तन की क्या बड़ी बयार बह रही है इस वक्त पश्चिम बंगाल में, जिसका दावा बीजेपी कर रही है? कुछ तकनीकी दिक्कत है, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मुझे लग रहा है अग्निजेश अवस्थी जी, पहला नंबर आपका ही है और यकीनन आपकी मुस्कुराहट इस बात का संकेत दे रही है कि आज के इस रोड शो के जरिए कितने गदगद हैं आप। चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के चुनावों से लेकर संसद के चुनाव तक पूरी गंभीरता से लड़ती है। वो इस देश के लिए कुछ करना चाहती, इसलिए लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ा वो माध्यम है जिसके माध्यम से वो देश की सेवा कर सकती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24/7/365 राजनीति और देश के लिए सोचते हैं। देश की जनता ने और बंगाल की जनता ने बहुत हिंसा देखी है। बंगाल की जनता ने देखा है, बंगाल का भद्रलोक ने कांग्रेस की हिंसा देखी वामपंथियों के खिलाफ, तो कांग्रेस को निकाल करके वामपंथियों को लेके आई। वामपंथी उसी हिंसा के रास्ते पर चले और उन्होंने ममता के खिलाफ हिंसा की। बंगाल की भद्रलोक ने वामपंथियों को बाहर निकाल करके ममता को सत्ता सौंपी। दुर्भाग्य से ममता उसी अपीजमेंट और हिंसा की राजनीति में पिछले 10 सालों से बंगाल की जनता को ठग रही है। कोई कह सकता है, कोई पूछ सकता है क्या कि बंगाल, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि आज जो बंगाल सोचता पूरा देश कल सोचता है, साहित्य में, संगीत में, कला में नंदलाल बसु जैसे, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे, अध्यात्म में स्वामी विवेकानंद जैसे, महर्षि अरविंद जैसे लोग, चैतन्य महाप्रभु जैसे लोग, बंकिम चंद्र जैसे लोग जिस भूमि में हो, आज वो बंगाल कहां है देश के मानचित्र में? पूरी तरीके से आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से इस सत्ता की राजनीति ने, हिंसा की राजनीति ने बंगाल को कहां से कहां पहुंचा दिया है? कोई जानता है क्या? कोई है उत्तरदायी इसके लिए? तो ठगने वाली पार्टी के नेताओं को बुलाकर अपनी पार्टी में शामिल कराकर कौन सा संदेश बीजेपी दे रही है? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा हमारे साथ। मैं चाहूंगी कि जो भी तकनीकी दिक्कत है जल्दी से उसको दूर किया जाए। ये अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाता है। अर्जुन सिंह जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के लीडर, जुड़ चुके हैं। अर्जुन जी, ये सवाल आपसे ही ले लेती हूं। एक तरफ आप लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि तोलाबाजी और भी भ्रष्टाचार के जितने आरोप हैं उन सब की जांच कराएगी बीजेपी की सरकार, आएगी तो तोलाबाजी खत्म करेगी, दादागिरी अभिषेक बैनर्जी की नहीं चलेगी। लेकिन उसी पार्टी के नेताओं को अपने कमल में सजा के अपने फूल का गुलदस्ता मजबूत करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि आज का रोड शो यकीनन जिस तरह की तस्वीरें, लेकिन ये भीड़ क्या वोट में तब्दील हो पाएगी अर्जुन जी? देखिए, पूरे बंगाल के साथ साथ बीरभूम में जिस तरह से ममता बनर्जी का सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके जिस तरह से आतंक मचा हुआ है, उसका बहिर्प्रकाश है इस तरह की रैली में। रही बात रैली में, हो सकते हैं कैडर कहीं से कोई ले आकर, जो तृणमूल के लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहां से लोग लाए गए, वहां से लोग लाए, लेकिन जो लोग छत पर से खड़े होकर फूल छिड़क रहे हैं, जो लोग रास्ते पर खड़े होकर उनके हाथ हिला रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, तो ये बंगाल का जो कल्चर है, बंगाल का जो नेचर है, जो राजनीतिक नेचर जिसको कहा जाता है, कि जब रैली को दोनों तरफ से लोगों का आशीर्वाद, रास्ते के ऊपर खड़े होकर लोग जब आशीर्वाद दें, तो समझ लीजिए कि ये चुनाव में ये जो भीड़ है वो वोट में कन्वर्ट होगी। रही बात ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ पूरी जमीन तैयार है बंगाल में। ग्राउंड रियलिटी है कि पब्लिक तृणमूल के खिलाफ है। सिर्फ पुलिस और गुंडों के बल पर यह सरकार अभी तक टिकी हुई है। दूसरा प्रश्न आपने किया कि तृणमूल के लोगों को हम लोग ला रहे हैं। तृणमूल के लोग को ला रहे हैं, तृणमूल के लोग भारतीय जनता पार्टी में काम करना चाहते हैं, क्योंकि वहां जिस तरह से
प्राइवेट लिमिटेड, पीसी भाईपो प्राइवेट लिमिटेड जिसको कहा जाता है, कि इस तरह से हर लोगों को, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो काउंसिलर हो, चाहे जिला परिषद हो, हर लोगों के ऊपर इस तरह का दबाव बनाया जाता है कि बिना पैसा दिए हुए आप एक दिन न मंत्री रह सकते हैं, न प्रधान रह सकते हैं, न कुछ रह सकते हैं। हर चीज को ऑफिशियली रजिस्टर्ड तोलाबाज के रूप में अभिषेक बनर्जी को पार्टी ने प्रोजेक्ट किया है और ये ऑफिशियली रुपया मांगते हैं। ममता बनर्जी खुद मन से खड़ा होकर 75% मुझे दो, 25% तुम रखो। तो यहाँ इसको करप्शन को व्यवसाय बना दिया गया है। तो लोग तंग आकर उस दल को छोड़कर आ रहे हैं। इसमें हमारी और हमारी पार्टी की कोई भूमिका नहीं है कि कोई किसी को हम तोड़ कर लाएं। और लोग आ रहे हैं तो हम उनको, जो लोग लेने लायक हैं, जिनको, उनका हम स्वागत करते हैं। जिनके पीछे जन समर्थन है उसको स्वागत करते हैं। आप देख लीजिए, जितेंद्र तिवारी को हम लोगों ने नहीं लिया, वो आना चाहते थे, हम लोगों ने नहीं लिया। तो ऐसे बहुत सारे आप उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे कि बहुत सारे लोगों को हम लोग नहीं लेंगे। हालांकि आप लोगों ने नहीं लिया या आप ही की पार्टी के भीतर से बगावत के बिगुल बजने लगे थे, इस वजह से किनारे कर लिया खुद को बीजेपी ने? नहीं, इसको आप यदि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जरा सा भी समझते होंगे तो भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी है, जो डिसीजन सम्मिलित रूप से होता है और उसी सम्मिलित रूप के डिसीजन में ही अगर कोई कहीं से व्यवधान आता है तो उसकी उचित मर्यादा देकर उस बात को रखी जाती है। ठीक है। डॉक्टर शांतनु सेन, राज्यसभा के एमपी, जैसे ही टीएमसी से हमारे साथ जुड़ेंगे आपने जितने भी आरोप लगाए हैं उस पर मैं उनका जवाब दूंगी, लेकिन अब सीधे जयंत घोषाल जी आपका रुख करते हुए, चूंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति पर जो दिग्गज पत्रकार है उनमें अगर किसी एक की पैनी नजर रहती है तो उनमें एक आपका भी नाम शामिल है। ऐसे में आज की ये जो अमित शाह की बड़ी रैली हुई है, टीएमसी के लिए ये क्या बड़े सबक लेकर आई है? देखिए चित्रा जी, पश्चिम बंगाल में मैं अमित शाह जी को इसीलिए मैं जरूर कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि पश्चिम बंगाल में जहां भाजपा का एग्जिस्टेंस वर्चुअली नहीं था, कोई अस्तित्व नहीं था, और वाजपेयी आडवाणी जी के समय से कोशिश चल रहा था कि इसको कहता जाता था कि नॉन बेस एरिया ऑफ बीजेपी, जहां बेस नहीं है। और अमित शाह जी ने अध्यक्ष बनने के बाद बोले थे कि हम पैन इंडियन पार्टी बनाएंगे और बंगाल में जाएंगे। तो बंगाल में जाना, लोकसभा में 18 सीट हासिल करना, कांग्रेस सीपीएम को मार्जिनलाइज करना, ये मतलब अमित शाह जी का जो एनर्जी है, हम तो कहते हैं कि इलेक्शन मशीन है और वो किसी चुनाव को छोटा नहीं मानते हैं। मतलब हैदराबाद चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक, हम कलकत्ता में भी रोड शो, इसके पहले भी लोकसभा चुनाव के समय उस दिन हम वहां थे और मैंने देखा था कि बंगाली लोग जय श्री राम नारा लगा रहे थे और मैंने उस दिन बोले थे कि मैं ऐसे पश्चिम बंगाल भी पहले नहीं देखा था जैसे ऐसी स्थिति है। लेकिन चित्रा जी, इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि ममता को अंडर एस्टिमेट इसीलिए नहीं करना चाहिए कि भाजपा का समस्या है स्टेट लीडरशिप, और स्टेट लीडरशिप का कमी है, इसीलिए उधार लेना पड़ रहा है। और देखिए, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भी जो एनफोर्समेंट और सीबीआई का इंक्वायरी अभी भी चल रहा है, वो तो पश्चिम बंगाल का सीआईडी ने नहीं किया, और वो मुकुल रॉय भी ज्वाइन कर गए हैं और उसको भी दिखाया था कि पैसा ले रहे हैं, शुभेंदु भी ले रहे हैं। तो जब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ, दादागिरी के बारे में बोल रहे हैं, तो शुभेंदु अधिकारी भी 3 मिनिस्ट्री के रिस्पॉन्सिबिलिटी था। हल्दिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन, 5 कोऑपरेटिव का चेयरमैन, फिर पोर्ट जो है हल्दिया पोर्ट का कंट्रोल पूरा, और अधिकारी परिवार भी है। ऐसे नहीं है कि आप भाईपो बोल रहे हैं, लेकिन वहां पिता, पुत्र, भ्राता सब मिलके एक अधिकारी परिवार भी है जिसके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि भाजपा अच्छा काम नहीं कर रहा, बहुत एग्रेसिव है। और आज रोड शो में एक माहौल बना रहे हैं कि भाजपा एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में आगे चल गया है। लेकिन भाजपा का भी समस्या है, ऐसे नहीं है कि आप चुनाव जीत गए हैं, ऐसे नहीं है कि चुनाव हो गया है, रिजल्ट निकल गया है। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि ममता बनर्जी भी बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है और
पश्चिम बंगाल में क्या काउंटर स्ट्रेटेजी ममता करने जा रहे हैं, और जो एमएलए को टिकट नहीं मिलेगा, ऐसे तो 40-50 एमएलए को ममता ही टिकट नहीं देने वाले हैं, वो सब जा सकते हैं। जैसे यूपी में बीएसपी से, एसपी से बीजेपी में आता है चुनाव के पहले, ये तो हर राज्य में होता है। लेकिन ऐसे नहीं है कि हर एमएलए का भी एंटी इनकम्बेंसी होती है। इसीलिए अमित शाह भी बहुत एमएलए को अपना दल का टिकट नहीं देते हैं, वो दूसरे दल में चला जाता है। तो इसीलिए सिर्फ दल को छोड़ के आने से ये आप नहीं कह सकते कि आप जीत गए हैं। इसीलिए एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है भाजपा, ठीक है, बिल्कुल। वो अपना आइडियोलॉजी सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपमानित तृणमूल जो है, हाँ, उसके पार्टी मत बन जाइए। तो अर्जुन सिंह जी, बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश की है जयंत घोषाल ने। इस पर आप अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा, लेकिन उसके पहले डॉक्टर शांतनु सेन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शांतनु सेन, लेकिन आज जिस तरह की भीड़ और जो जनसैलाब उमड़ा हुआ था भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह की इस रैली में, अपने लिए टीएमसी ने क्या सबक देखा? क्योंकि परिवर्तन का नारा बुलंद करके वापसी कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली। देखिए, आपने जो बोल रहे थे कि इतना एग्रेसिव थे अमित शाह जी, जिस पार्टी का जन्म एग्रेशन से होता है, जिस पार्टी का जन्म हुलिगनिज्म से होता है, और जिस पार्टी का लीडर उसके खिलाफ इतना केस हुआ करता है, अभी भी हम लोग का दिल में वो मेमोरी याद है। और शराबुद्दीन का केस में क्या हुआ था हम सबको याद है। तो उस पार्टी का लीडर से इससे ज्यादा तो हम लोग कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम लोग का पूरा दुख पहुंचा इसलिए कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया बंगाल में आके रविंद्रनाथ टैगोर का फोटो का ऊपर अपना फोटो डाल के, और आज शांति निकेतन में जाके, ये तो हम लोग मान सकते हैं कि बाहर से आए, उसको मालूम नहीं है रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था, वो गलती से भूल बोल सकता है, उसको मालूम नहीं है बंगाल का कल्चर क्या है। लेकिन कम से कम ये तो मालूम होना चाहिए, एक होम मिनिस्टर होने का नाते रविंद्रनाथ टैगोर का घर में जब आप जा रहे हैं तो कम से कम अपना जूता खोल के जाए। हमने इसके पहले बहुत मर्तबा देखा है कि रविंद्र लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर सीनियर लीडर के पास बैठे हैं, ऐसे ऐसे पैर हिला रहा है। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर का घर में अब लोग घुस जा रहा है, जहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर बैठे करते थे, काम किया करते थे, वहाँ पर जो आदमी पूजा करता है वहां पर अब लोग जूता पहन के घूम जाता है और इतना एग्रेसिव बात करता है। बंगाल में ये शोभा नहीं देता है। बंगाल एक सॉफ्ट जगह है, बंगाल एक सेंटिमेंटल जगह है, बंगाल एक कल्चरल जगह है। यहाँ पर बाहर से आके अब लोग जबरदस्ती गुजरात इसको नहीं मना सकता है। बंगाल का दिल में डॉक्टर शांतनु सेन जी, बाहर से कहां से पहुंचे हैं अमित शाह? वो देश के गृह मंत्री हैं तो वो बंगाल के भी उतने ही गृह मंत्री हैं। बार बार आप लोग उनको बाहरी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि बंगाल को, अगर उसको बंगाल में आना है तो बंगाल का कल्चर को एडॉप्ट करना है, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानना है। अगर यहाँ पर आके बोल देगा कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म बोलपुर में हुआ था तो बाहर वाला जैसे बात नहीं हुआ तो क्या हुआ? अगर रविंद्रनाथ टैगोर का घर में जूता पहन के घुस जाएंगे तो बाहर वाला जैसे हकीकत नहीं हुआ तो क्या हुआ? अगर यहाँ पर आके बंगाल का कल्चर को नहीं जानेंगे, बंगाल का आदमी क्या चाहता है नहीं जानेंगे, बंगाल का किसानों का सम्मान नहीं करेंगे, किसान का घर में खाना खाने से हो गया। और देश में अभी तक कम से कम 20 किसान सुसाइड कर दिया है कि पूरा देश चल रहा है किसान मूवमेंट में। और एक होम मिनिस्टर है जो चला गया म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। हमको तो लगता है कल अगर उसको कोई बुलाए तो कोई क्लब का इलेक्शन भी कंडक्ट करने के लिए चला जाएगा। इससे बड़ा दुख की बात क्या हो सकता है? एक होम मिनिस्टर का काम देश को सुरक्षित रखना है, और देश जहाँ पर सुरक्षित नहीं है, देश का आम आदमी जल रहा है, देश का आम आदमी भूखा मर रहा है, देश का किसान मूवमेंट कर रहा है, देश का किसान सुसाइड कर रहा है, और वो पड़ा है इलेक्शन करने में, वो पड़ा है ये डाटी पॉलिटिक्स करने में। बंगाल में ऐसे नहीं चलेगा। अर्जुन सिंह जी, बीजेपी के सांसद हमारे साथ मौजूद हैं कोलकाता से ही। आपने जो आरोप लगाए हैं उस पर मैं उनकी प्रतिक्रिया जल्दी से ले लेती हूं। अर्जुन सिंह जी, बाहर से आ रहे हैं लोग और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये आरोप काउंसिलर टीएमसी का। जी, मैं बता रहा हूं, शांतनु सेन जी जिस जगह से काउंसिलर हैं वहां पर बाहर के लोग ही आके शायद उनको वोट देते हैं, क्योंकि वहां के बाहरी जिन सो कॉल्ड जो बंगाल के बाहर के लोग जो हिंदी भाषी हैं, इनको ये लोग बहिरागत बोलते हैं। जहां से ये चुनाव लड़ते हैं वहां बाहर के लोग ही आते हैं। और रविंद्र भारती एक यूनिवर्सिटी है, ये इनके ही क्षेत्र में पड़ता है, बिना पैसा दिए हुए वहां एडमिशन नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि करप्शन का यदि बंगाल का कल्चर शांतनु सेन के अनुसार कल्चर यदि करप्शन है तो ये इनके सोच पर मुझे चिंता हो रही है कि बंगाल में का कल्चर अमित शाह जी को सीखना पड़ेगा। बंगाल का कल्चर है क्या? बंगाल के कल्चर में कहीं ये है कि आप किसी की हत्या करवाएं?
बंगाल के कल्चर में है कि विरोधी लोगों को गांजा केस दें, बंगाल के कल्चर में कहीं ये लिखा हुआ है कि आप एक्सटॉर्शन लें, बंगाल के कल्चर में ये लिखा होगा कि 400 रुपया 500 रुपया स्क्वायर फीट पर आप पैसा लें, बंगाल के कल्चर में लिखा हुआ है कि कारखाने बंद करवाएं, बंगाल के कल्चर में कभी लिखा हुआ है कि बंगाल के लोग अगर कोई भी काम करते हैं बिना पैसा दिए काम नहीं कर सकते हैं। तो मुझे नहीं मालूम है कि बंगाल का कल्चर ये किस माने में शांतनु सेन जी अमित शाह जी को पाठ पढ़ाना चाहते हैं। दूसरी बात, मैं जयंतो दा मेरे बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं उनकी बहुत ही सम्मान करता हूं और उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट एक उठाया। मैं थोड़ा सा मुझे जो ज्ञान है मैं उनको आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अधिकारी परिवार जो है, अधिकारी परिवार बहुत नीचे लेवल से राजनीतिक स्तर से जुड़ा हुआ है, चाहे उनके पिता हों, चाहे उनके भाई हों, चाहे खुद शुभेंदु अधिकारी जी भी चुनाव हारे हैं, जीते हैं और आज एक जन नेता के रूप में उभरे हैं और भले ही कई कोऑपरेटिव के चेयरमैन हों। और ममता बनर्जी, सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी के साथ जब तक हैं तब तक वो गुड बॉय हैं और जिस दिन ममता बनर्जी को उन्होंने साथ छोड़ दिया तो उनके ऊपर करप्शन अमुक समुक सब चार्ज आने वाला है। वो तो निश्चिंत रहे, वो तो मेरे ऊपर मैं जब था तो मैं उनका लेफ्टिनेंट था। अर्जुन जी, वो पहले के आरोपों पर सवाल खड़े कर रहे थे जो जांच चल रही है, ठीक है, लेकिन जो बातें आपने डॉक्टर शांतनु सेन की बातों पर बोली है वो उसका जवाब देना चाह रहे हैं। और आज ही डॉक्टर शांतनु गृह मंत्री ने यह भी कहा कि ये जो तोलाबाजी चल रही है पूरे पश्चिम बंगाल में और जो अभिषेक बनर्जी की दादागिरी है उसके भी परिवर्तन का समय आ गया है। मैडम, मैं अर्जुन जी तुरंत आ रही हूँ, एक बार उनकी टिप्पणी हो जाए, मैं फौरन आती हूँ। डॉक्टर शांतनु सेन, हम अर्जुन जी से एकदम सहमत है। बंगाल का कल्चर करप्शन नहीं है। बंगाल का कल्चर ये नहीं है कि कोई अपना म्यूनिसिपैलिटी का कोई कोऑपरेटिव बैंक में 12 करोड़ रुपया का करप्शन करे। बंगाल का कल्चर ये नहीं है कि बेच डाले। बंगाल में जो अभी बेचोराम का सरकार नहीं चल रहा है, लेकिन दिल्ली में अभी एक बेचोराम का सरकार चल रहा है जो रेल से लेकर, एयर इंडिया से लेकर, कोल से लेकर, बीएसएनएल से लेकर 42 पीएसयू को बेचने का पीछे पड़ा हुआ है। बंगाल का कल्चर ये नहीं है, लेकिन देश में कल्चर हम लोग देख रहे हैं कि एक पार्लियामेंट को दोबारा बनाया जा रहा है, उसका टेंडर भी किसको मिल रहा है हमको अच्छी तरह देखने में आ रहा है। और रही बात अधिकारी फैमिली का, निकल गई है, आप चार्जशीट भी नहीं जमा कर पाई, आपकी पुलिस चार्जशीट भी जमा नहीं कर पाई और जिसके खिलाफ किया है उसके खिलाफ जज ने क्या अर्जुन जी, एक बार उनकी बात खत्म हो जाए, एक बार उनकी बात खत्म हो जाए फिर बोलेगा अर्जुन जी। जज ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया है नहीं अर्जुन जी, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद। देखिए डॉक्टर शांतनु जी, आपकी पार्टी के लीडर टीएमसी छोड़ के बीजेपी में क्यों शामिल हो रहे हैं? अर्जुन जी एक सेकेंड, को बोलने देंगे कि नहीं देंगे? बोलने देंगे। तो उनको बोलने दीजिए हम क्विट कर दे रहे हैं। नहीं वो बिल्कुल बोलने दीजिए हम क्विट कर दे रहे हैं। वो बिल्कुल शांत रहेंगे। डिसीजन लीजिए उनका टाइम में हम 1 सेकंड के लिए भी इंटरप्ट नहीं किया। हम उसी का बात में तो बोल रहा है, जब वो एक पार्टी में है तो इस बार कारपोरेशन चुनाव नहीं जीत पाएंगे, आप लड़िएगा। अर्जुन सिंह जी, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। डॉक्टर शांतनु से आप डिक्लेयर कर दीजिए कि आपसे बीजेपी को बोलने देंगे, बाकी पार्टी वापस ले ले। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अर्जुन जी प्लीज आप शांत रहिए। नहीं तो उनको रोकने बोलिए। वो चुप हो गए हैं, नहीं तो उनको रोकने चुप हो गए हैं। डॉक्टर शांतनु सेन वो चुप हो गए हैं, प्लीज आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। हम उसी का लाइन में बोलना चाह रहा है कि एक पार्टी में है तो साधु है, दूसरा पार्टी में है तो चोर हो गया। हम बात को घुमा के बोल रहा है कि दूसरा पार्टी में है तो चोर है, अपना पार्टी में है तो साधु हो गया, दूसरा पार्टी में है तो नारोदा है, शारदा है, कोऑपरेटिव बैंक का केस है, इतना सारा केस है, और अपना पार्टी में आ गया तो क्लीन चिट हो गया। दूसरा पार्टी में है तो उसका खिलाफ चार्जशीट बनाने में तैयार हुआ है, उसको अभी सीजीओ में बुलाया जा रहा है, और अपना पार्टी में आ गया तो क्लीन चिट हो गया। हम तो उसी का बात उसी का पूछ रहा है, उनका जवाब उनको देना पड़ेगा। और बंगाल का कल्चर ये नहीं है, बंगाल बेचैन सरकार नहीं चल रहा है, बंगाल में कंस्ट्रक्टिव काम हो रहा है, और अभी पूरा देश में एक बेचने का सरकार लगा हुआ है। उन्हीं का बात उन्हीं को पूछ रहा है, क्या ये आपका रीति है कि कोई चोर डकैत दूसरा जगह में है, आपका घर में आ गया बोल के साधु हो गया? ये जवाब मेरे को दीजिए। अर्जुन जी जवाब दे दीजिए, उसके बाद ब्रेक के लिए जाना है जल्दी से। अर्जुन सिंह जी। ऐसा है मैडम कि इनकी बात मैं सुन नहीं पा रहा हूं। सबसे एक बात मैं बता दूं कि सर जो बोल रहे थे, ये
आज स्थिति यह है कि सुदीप्तो सेन के 4 साल जेल में रहने के बाद अभी पुलिस ने उनसे चिट्ठी लिखवाई है कि विमान बोस और सुजन चक्रवर्ती को उन्होंने पैसा दिया है। तो बंगाल में मैडम कुछ भी हो सकता है। सरकारी पार्टी, ममता की पार्टी पुलिस पर चल रही है। पुलिस को जो इंस्ट्रक्शन देती है पुलिस उसी तरह से काम कर रही है। और इस तरह से चाहे वो सीपीएम हो चाहे कांग्रेस हो, आज देखिए हर लोगों को ये परेशान करते हैं। और शासन पर रहने का सबसे अच्छा तरीका इनको मालूम है कि शासन में रहते हुए कैसे विरोधियों को कत्लेआम किया जाए, मारा जाए, खून किया जाए, हत्या किया जाए और उसी मामले में दूसरे लोगों को फंसाया जाए। ये पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट लोग तो आज बंगाल में जिस जगह पर पहुंच चुके हैं, शायद बिना बैसाखी के नहीं चल पाएंगे। और आने वाले दिन में मुझे लगता है कि ममता बनर्जी और कम्युनिस्ट और सीपीएम सब एक साथ, कांग्रेस एक साथ ही मिलकर लड़ेंगे यहाँ जो परिस्थिति है। और पश्चिम बंगाल की स्थिति जो शांतनु सेन जी जैसे लोग हैं और ये जितना दिन तक रहेंगे भारतीय जनता पार्टी को उतना ही तेजी से यहाँ बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। चलिए ठीक है।